हेलो नमस्कार साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों एसएससी सीजीएल एग्जाम के लिए नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेकर आ चुके हैं। गाइज आपका एग्जाम भी 17 तारीख से 26 तारीख के बीच में है और आप एग्जाम देने जा रहे हैं, तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। साथ ही साथ जो लोग एसएससी जीडी की और एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये स्पेशल वीडियो होने वाला है, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से आपके एग्जाम में हर शिफ्ट में जो क्वेश्चन है ये पूछा जाता है। और यहाँ पर बिल्कुल सिंपल तरीके से हम आपको कवर करवा देंगे। अगर आपने एक वीडियो देख लिया ये, तो यहाँ से आपके करीबन 5 नंबर जो है कंफर्म हो जाएंगे, आप सभी को पता होना चाहिए। तो पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना है। इससे पहले कि जितने भी पीडीएफ है हमने सारी एप्लीकेशन पर डाल दिए, टेलीग्राम पर डाल दिए, तो जाकर आप ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम को। वहाँ पर आपको पूरी चीज़ें बताई गई है किस तरह से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। अब हम आते हैं हमारे पॉइंट पर। गाइज हमारे सीजीएल की भी टेस्ट सीरीज है, इसके अलावा एमटीएस और जीडी की भी है, तो आप एक बार जरूर से विजिट करिएगा। पेड कोर्स वाले सेक्शन में आप सारी चेकआउट कर लीजिएगा। टेस्ट सीरीज वाली में व्यवस्थित रूप से नहीं है, तो पेड कोर्स में चेकआउट कर लीजिएगा आप। वहां पर आपको सारे का डेमो चेकआउट कर लेना है, अच्छे से देख लेना है सारे को। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है ये है गवर्नर जनरल और भारत के वाइसराय। यानी कि जो गवर्नर जनरल है और भारत के वाइसराय है, इनसे लगातार आपके एग्जाम में आपको पता है क्वेश्चंस बनते हैं। जो लोग पहले से तैयारी कर रहे हैं एसएससी की उनको पता होगा, क्लियर है। और जो लोग नए हैं वो इस टॉपिक को अच्छे से कवर कर लीजिएगा, क्योंकि गाइस यहाँ से आपके हर शिफ्ट में क्वेश्चन बनता है। अभी तक जितने भी दिन एग्जाम हुआ सब में आपका क्वेश्चंस बने हैं लगभग। तो आप यूं मान के चलेगा कि क्वेश्चंस आपका कंफर्म है, अगर आपने ये पूरा वीडियो देख लिया तो। पॉइंट पर आते हैं, हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखिए, भारत पर ब्रिटिश शासन एक व्यापारिक इकाई के रूप में तब शुरू हुआ जब 31 दिसंबर 1600 को ईस्ट इंडिया कंपनी ने रानी एलिजाबेथ प्रथम से रॉयल चार्टर प्राप्त किया। क्लियर है। अब यहाँ पर ये जो चीजें हैं ये स्टार्टिंग से हम आपको बता रहे हैं कि भारत में जो ब्रिटिश शासन आया था ये किस तरह से आया था, तो वहां से हम थोड़ा सा आपको डिटेल बताते चलेंगे, उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। तो भारत पर ब्रिटिश शासन एक व्यापारिक इकाई के रूप में शुरू हुआ था 31 दिसंबर 1600 को ईस्ट इंडिया कंपनी ने रानी एलिजाबेथ प्रथम से रॉयल चार्टर जो है चार्टर ये प्राप्त किया था। लगभग 3 शताब्दियों की समयावधि के भीतर ब्रिटिश शासन एक व्यापारिक शक्ति से परिवर्तित होकर दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक शक्तियों में से एक ये हो गई। एक छोटा सा द्वीपी देश होने के बावजूद ब्रिटेन दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक के रूप में स्थापित होने में सक्षम हो गया, जिसके बारे में अक्सर कहा जाता है वह साम्राज्य था जिसका सूर्य कभी अस्त नहीं होता था। क्लियर है। और यहाँ जो उपलब्धि है, ब्रिटेन ने अपने उपनिवेशी या उपनिवेशों की मजबूत एवं कुशल नौकरशाही की पृष्ठभूमि में हासिल की। क्लियर है। तो ये जो उपलब्धि है ये ब्रिटेन ने अपने उपनिवेशों की मजबूत व कुशल नौकरशाही की पृष्ठभूमि से हासिल की थी। भारत में उसने ब्रिटिश गवर्नर जनरल और वाइसराय के माध्यम से नियंत्रण स्थापित किया था। तो भारत में मेन चीज जो इनके हाथ में थी, ब्रिटिशों के हाथ में, ये यही थे गवर्नर जनरल और वाइसराय। इनके द्वारा ये सारी चीजों को कंट्रोल करवाते थे इंडिया में, है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, बंगाल का जो गवर्नर है, बंगाल का गवर्नर जनरल 1773 से 1833 जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई तो उसने बंगाल के गवर्नर या गवर्नर ऑफ बंगाल पद के माध्यम से बंगाल पर अपना नियंत्रण स्थापित किया। बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे रॉबर्ट क्लाइव, आपको पता होगा रॉबर्ट क्लाइव, ये बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे। तो इनके माध्यम से इन्होंने जो है बंगाल पर अपना नियंत्रण स्थापित किया था। अन्य प्रेसिडेंसी कौन सी थी, तो बॉम्बे एवं मद्रास के आसपास अपने स्वयं के गवर्नर थे। हालांकि रेगुलेटिंग एक्ट था 1773, इसके पारित होने के बाद बंगाल के गवर्नर पद का नाम बदलकर भारत बंगाल का गवर्नर जनरल रख दिया गया। क्लियर है। बंगाल के गवर्नर पद का जो नाम है इसके बाद में रख दिया बंगाल का गवर्नर जनरल। बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे वॉरेन हास्टिंग, आपको याद रखना है। बंगाल का पहला जो गवर्नर था ये रॉबर्ट क्लाइव था, और बंगाल का जो पहला गवर्नर जनरल था ये वॉरेन हास्टिंग था। तो इसमें अगर एक आपको जनरल वाला ही आपको याद रखना है, जनरल अगर आपसे पूछे जाए, गवर्नर पूछे जाए तो रॉबर्ट क्लाइव और जनरल पूछे जाए तो वॉरेन हास्टिंग। तो आपको अच्छे से थोड़ा सा ये कंसेप्ट लगा कर कैसे भी ट्रिक बनाकर याद कर लेना है। क्लियर है। ये चीज दोनों चीजें याद रखनी, इसमें सबसे ज्यादा लोग कंफ्यूज होते हैं। और इस अधिनियम या रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के माध्यम से बॉम्बे एवं मद्रास के गवर्नर ने बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कार्य किया। आगे बढ़ते हैं हम। भारत का जो गवर्नर जनरल है ये 1833 से 58, चार्टर्ड एक्ट 1833 द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का जो पदनाम है इसको फिर वापस से बदला गया, है ना। पहले तो ये गवर्नर था तो इसको बदला गया था और किया गया था गवर्नर जनरल। अब ये जो गवर्नर जनरल है इसको भी बदला गया और इसके स्थान पर क्या लाया गया,
इसके स्थान पर देखिए गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, तो इसको भी बदलकर भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया फिर, है ना। तो बंगाल का गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल ये बदलकर ये कर दिया भारत का गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ये कर दिया। तो भारत के पहले गवर्नर जनरल जो थे ये कौन थे? विलियम बेंटिंक, आपको याद रखना है। यहाँ पर 3 क्वेश्चंस आपके सीधे सीधे बनने वाले हैं, हम आपको कवर करवा ही देना है। बंगाल के पहले गवर्नर थे रॉबर्ट क्लाइव, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल आपको याद रखना है वॉरेन हेस्टिंग थे, और भारत के पहले गवर्नर जनरल थे विलियम बेंटिंक। तो 3 क्वेश्चंस जो सीधे सीधे आपके एग्जाम में पूछे जाते वो कंफर्म हो गया है यहाँ से, जो कि आपको इजीली याद होना ही चाहिए, हर बार आपका बनता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। वायसराय, देखिए 1858 से 1947, वर्ष 1857 के विद्रोह के बाद कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया। ये 1857 में जो विद्रोह हुआ था उसके बाद में कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया, और भारत जो है भारत ब्रिटिश ताज के सीधे नियंत्रण में इसके तहत आ गया। तो भारत सरकार अधिनियम 1858 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 पारित हुआ, जिसने भारत के गवर्नर जो जनरल है इसका भी फिर नाम बदल दिया, है ना। फिर इसका नाम बदलकर क्या किया का भारत का वायसराय का नाम कर दिया गया। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, सबसे पहले नाम दिया था इसको गवर्नर, फिर क्या गया गवर्नर जनरल, फिर क्या गया, है ना। पहले क्या गया था गवर्नर जनरल बंगाल का, फिर गवर्नर जनरल, पहले गवर्नर था बंगाल का, फिर गवर्नर जनरल बंगाल का था, फिर गवर्नर जनरल कहाँ का था? इंडिया का, यानी कि भारत का गवर्नर जनरल। फिर इसको बदलकर क्या किया गया? भारत का वायसराय। तो ये 4 बार इसके अभी तक बदले जा चुके हैं, जो कि हम आपको कवर करवा रहे हैं। जैसे भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया था, ये 1858 जो एक्ट पारित हुआ था इसके बाद में। वायसराय को सीधे ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त किया गया था। क्लियर है? वायसराय जो होता था इसको ब्रिटिश सरकार ने नियुक्त किया था, और भारत के पहले जो वायसराय थे ये लॉर्ड कैनिंग थे, आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको 4 जो क्वेश्चन है अभी तक हम आपको कवर करवा चुके, 4 नाम चेंज हुए, और चारों के फर्स्ट याद रखना है कि पहले जो है इनके कौन क्या थे। क्लियर है? अब हम आगे बढ़ते हैं और सीधे सीधे हम जो गवर्नर जनरल और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और भारत के वायसराय, इनको हम बैक टू बैक कवर करेंगे यहाँ पर और क्रम वाइज। सबसे पहले नंबर पर है वॉरेन हेस्टिंग, 1773 में से 1785, 1773 से 1785 तक। क्लियर है? ये रहा वॉरेन हेस्टिंग, भारत जो बंगाल का गवर्नर। तो याद रखना है आपको। रेगुलेटिंग एक्ट आया था इसके टाइम पर, कौन कौन से काम हुए थे ये हमने यहाँ पर डाले हैं इनके टाइम पर। तो रेगुलेटिंग एक्ट जो कि 1773 का था इसके टाइम पर। पिस्ट इंडिया जो पेट्स इंडिया एक्ट था 1784, वो इसके टाइम पर आया था। 1774 का रोहिला युद्ध भी के टाइम पर जो गवर्नर जनरल था ये कौन था? वॉरेन हेस्टिंग। इसके अलावा 1775 से 1782 तक प्रथम मराठा युद्ध, और वर्ष 1782 में जो सालबाई की संधि हुई थी इसके टाइम पर जो गवर्नर था ये कौन था? तो ये था वॉरेन हेस्टिंग। आपको क्वेश्चन बनता है कि किसके बीच में हुई थी सालबाई की संधि 1782 में? तो ये मराठा और किसके बीच में हुई थी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। तो इस टाइम पर गवर्नर था वॉरेन हेस्टिंग, आपको याद रखना है। इसके अलावा 1780 से 84 के बीच में दूसरा जो मैसूर युद्ध हुआ था इस टाइम पर भी वॉरेन हेस्टिंग ही गवर्नर था बंगाल का। उसके बाद में आया लॉर्ड कॉर्नवालिस, 1786 से 1793 तक इसने जो है गवर्नर रहा है, गवर्नर जनरल। तीसरा मैसूर युद्ध इसके काल के दौरान हुआ था। श्रीरंगपट्टनम की जो संधि हुई थी 1792 में, ये इसके दौरान ही हुई थी। इस टाइम पर ये जो गवर्नर जनरल था बंगाल का। कॉर्नवालिस कोड भी इसी के टाइम पर लागू हुआ था, और बंगाल का अस्थायी जो बंदोबस्त था 1793 में हुआ था, उस टाइम पर भी यही था लॉर्ड कॉर्नवालिस। उसके बाद में आए लॉर्ड वेलेजली, 1798 से 1805 के बीच में। सहायक संधि प्रणाली का जो परिचय दिया इन्होंने ही दिया। चौथा मैसूर युद्ध इनके टाइम पर हुआ था, इस टाइम पर ये गवर्नर जनरल थे। दूसरा मराठा युद्ध भी इस टाइम पर भी ये गवर्नर जनरल थे। उसके बाद में आते हैं लॉर्ड मिंटो, जो कि 1807 से 1813 तक गवर्नर जनरल रहा। रंजीत सिंह के साथ अमृतसर की जो संधि के दौरान जो गवर्नर जनरल था ये यही था, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है लॉर्ड हेस्टिंग्स। लॉर्ड हेस्टिंग्स जो 1813 से 1823 तक रहा। एंग्लो नेपाल युद्ध जो कि 1814 से 16 में हुआ था। सुंगोली की संधि हुई थी 1816 में, इस टाइम पर गवर्नर जनरल कौन था? तो याद रखना है लॉर्ड हेस्टिंग्स। तीसरा मराठा युद्ध हुआ था 1817 से 19 में, इस टाइम पर भी यही था। मराठा परिसंघ का विघटन के टाइम पर भी था, और भारत में रियायतवाड़ी जो प्रणाली की स्थापना हुई थी 1820 में, तो ये इस टाइम पर गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड हेस्टिंग्स। इस तरह से गाइस आपके एग्जाम में ऑलरेडी क्वेश्चंस बन चुके हैं, इसीलिए हम आपको इस टॉपिक को कवर करवा रहे हैं ताकि आगे से बनी आप आसानी से याद रख सकते हैं। तो जो लोग नोट्स बनाने चाहे बना सकते हैं, पीडीएफ भी हम एप्लीकेशन पर टेलीग्राम पर दे देंगे।
अगला है हमारा लॉर्ड एम्सहर्स्ट, है ना, एमहर्स्ट, इनका नाम याद रखना है। 1823 से 28 तक रहे। पहला बर्मा युद्ध इनके ही दौरान हुआ था। नेक्स्ट है लॉर्ड विलियम बेटिंग, याद रखना है आपको, लॉर्ड विलियम बेटिंग, जो कि 1828 से 1835 तक रहे। सती प्रथा का जो उन्मूलन हुआ था, आपसे क्वेश्चन ऑलरेडी बन चुका है, 9-10 तारीख में आपसे क्वेश्चन बना था सीजीएल में कि सती प्रथा का जो उन्मूलन हुआ था उस टाइम पर जो गवर्नर जनरल था ये कौन था। लॉर्ड विलियम बेटिंग सती प्रथा उन्मूलन के लिए आपको याद रखना है, लॉर्ड विलियम बेटिंग भारत का गवर्नर जनरल। क्लियर है। तो 1833 का चार्टर्ड एक्ट आया था, उस टाइम पर भी यही था। लॉर्ड ओकलैंड, जो कि 1836 से 42 तक रहा था, पहला अफगान युद्ध इसी के टाइम पर हुआ था। लॉर्ड हार्डिंग प्रथम, 1844 से 48 पहला आंग्ल सिख युद्ध हुआ था, और लाहौर की संधि हुई थी, उस टाइम पर भी यही था। कन्या भ्रूण हत्या का उन्मूलन जैसे सामाजिक सुधार, इस टाइम पर भी लॉर्ड हार्डिंग प्रथम था। नेक्स्ट है लॉर्ड डलहौजी, ये काफी ज्यादा फेमस है, इससे क्वेश्चन बनता है आपका। तो लॉर्ड जो डलहौजी है 1848 से 1856 तक ये रहा था। दूसरा आंग्ल सिख युद्ध इसके दौरान हुआ। निचले बर्मा का अधिग्रहण किया, और व्यपगत जो सिद्धांत थे डॉक्ट्राइन ऑफ लेफ्ट, इसका परिचय दिया था इसने लॉर्ड डलहौजी ने। वुड डिस्पैच 1854 में जो हुआ था, क्लियर है, लॉर्ड डलहौजी के दौरान हुआ था। और वर्ष 1853 में बॉम्बे और थाने को जोड़ने वाली जो पहली रेल लाइन बिछाई गई थी 1853 में, आपको पता होना चाहिए लॉर्ड डलहौजी ही इस टाइम पर भारत के गवर्नर जनरल थे। याद रखना है काफ़ी अच्छे तरीके से, भारत के जो गवर्नर जनरल थे ये कौन थे उस टाइम पर, लॉर्ड डलहौजी। क्लियर है। अगला है लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग 1856 से 1862 तक ही रहा। वर्ष 1857 का विद्रोह हुआ था, इस दौरान ही 1857 का जो विद्रोह हुआ था, 1857 का स्वतंत्रता संग्राम, लॉर्ड कैनिंग इस टाइम पर भारत का गवर्नर जनरल था। वर्ष 1857 में कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे में 3 विश्वविद्यालयों की स्थापना भी इसके दौरान हुई थी, इसके कार्यकाल में। ईस्ट इंडिया कंपनी का उन्मूलन और भारत सरकार अधिनियम जो 1858 आया था, ये इस टाइम पर भी यही था। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था 1858, इसके द्वारा ब्रिटिश क्राउन का जो प्रत्यक्ष नियंत्रण था। और 1861 का भारतीय जो परिषद नियम था, अधिनियम, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है लॉर्ड जॉन लॉरेंस, 1864 से 69 तक रहा। भूटान युद्ध और कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास में उच्च न्यायालय की स्थापना जो हुई थी 1865 में, ये इसी के दौरान हुई थी। लॉर्ड लीटन की बात करें, जो कि 1876 से 1880 तक रहा। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो आया था, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट सेक्शन बनता है 1878 में आया था। इसके दौरान जो भारत का वाइसराय था, भारत का गवर्नर जनरल था, ये कौन था, तो ये आपको याद रखना है, ये था लॉर्ड लीटन। लीटन, लॉर्ड लीटन। एक है लॉर्ड रिपन, जो कि आगे हम कवर करेंगे, ये लॉर्ड लीटन था, आपको याद रखना है। शस्त्र अधिनियम भी आपको, दूसरा अफगान युद्ध, इसके अलावा क्वीन विक्टोरिया ने केसर हिंद या भारत के साम्राज्य की जो उपाधि थी ये धारण की थी इसको, लॉर्ड लिटन को। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए नेक्स्ट है हमारा लॉर्ड रिपन, जो कि 1880 से 84 तक रहा। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का निरसन जो आया था इसके टाइम पर आया था, और लॉर्ड लिटन के टाइम पर आया था वो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, और इसका निरसन आया था लॉर्ड रिपन के टाइम पर। पहला कारखाना अधिनियम भी इसके दौरान ही आया था, लॉर्ड रिपन के टाइम पर। स्थानीय सुशासन पर सरकार का संकल्प, लॉर्ड रिपन। इल्बर्ट बिल विवाद, लॉर्ड रिपन। और शिक्षा पर हंटर आयोग 1882, लॉर्ड रिपन। इसके बाद में आता है लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड जो डफरिन है ये 1884 से 88 तक रहा। तीसरा बर्मा युद्ध हुआ इसके दौरान। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो हुई थी 1885 में, इस टाइम पर जो गवर्नर जनरल था ये लॉर्ड डफरिन था, आपको याद रखना है। उसके बाद में आता है लॉर्ड लेंसडाउन। लेंसडाउन इनका नाम है, 1888 से 94 तक ये रहा। कारखाना अधिनियम इसके अंतर्गत आया। भारतीय परिषद अधिनियम और डूरंड आयोग की जो स्थापना थी इसी के तहत की गई थी, यही उस टाइम पर गवर्नर जनरल। उसके बाद में आता है लॉर्ड कर्जन, जो कि 1899 से 1905 तक रहा। पुलिस आयोग की नियुक्ति की गई इसके तहत। विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति की गई। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम बनाया गया और बंगाल का विभाजन किया गया। बंगाल का विभाजन आपको बताइए 1905 में हुआ था। इस टाइम पर जो गवर्नर जनरल था भारत का ये कौन था, लॉर्ड कर्जन था। ये क्वेश्चन आपसे कई बार क्वेश्चन बनता है, तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हम आपको बता दे रहे हैं। इसके बाद में आता है लॉर्ड मिंटो द्वितीय। लॉर्ड मिंटो द्वितीय 1905 से 1910 तक रहा। स्वदेशी आंदोलन इसी के दौरान हुआ। सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का जो विभाजन हुआ 1907 में, इस टाइम पर लॉर्ड मिंटो द्वितीय जो थे ये गवर्नर जनरल था। मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुई थी 1906 में, 1906 में, इस टाइम पर भी गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड मिंटो द्वितीय।
पार्लियामेंटो सुधार आया था 1909 में, इस टाइम पर भी यही था लॉर्ड मिंटो द्वितीय। उसके बाद में आता है लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय 1910 से 1916 तक ये रहा था। तो बंगाल का विभाजन रद्द किया गया 1911 में, उस टाइम पर कौन था? लॉर्ड हार्डिंग। और जिस टाइम पर बंगाल का विभाजन हुआ था उस टाइम पर कौन था? लॉर्ड कर्जन। रद्द हुआ उस टाइम पर लॉर्ड हार्डिंग था द्वितीय 1911 में। कलकत्ता से दिल्ली जो राजधानी स्थानांतरित की गई थी, यानी कि भारत की जो राजधानी थी पहले कलकत्ता थी, फिर इसको दिल्ली में शिफ्ट किया गया 1911 में। तो इस टाइम पर गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। हिंदू महासभा की स्थापना भी इसी के दौरान हुई 1915 में। उसके बाद में आता है लॉर्ड चेम्सफोर्ड, जो कि 1916 से 1921 तक रहा। लखनऊ संधि इसी के दौरान हुई। चंपारण सत्याग्रह जो हुआ था आप सभी को बताइए, महात्मा गांधी का चंपारण 1917 में, इस दौरान लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो था यही था गवर्नर जनरल। इसके अलावा मॉन्टेग्यू अगस्त घोषणा भी इसी के दौरान हुई थी। भारत सरकार अधिनियम आया था 1919 वाला, इसी टाइम पर आया था। रूलेट एक्ट भी इसी टाइम पर आया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था आपको पता रखना है, 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। इस टाइम पर जो गवर्नर जनरल था ये लॉर्ड चेम्सफोर्ड था, आपको अच्छे से देख लेना है। असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन की शुरुआत भी इस दौरान ही हुई थी। इसके बाद में आता है लॉर्ड रीडिंग। लॉर्ड रीडिंग आता है इसके बाद में 1921 से 26 तक ही रहता है। चोरी चोरा की जो घटना है ये इसी के दौरान होती है। असहयोग आंदोलन को वापस भी इसी के दौरान लिया गया था, इस टाइम पर यही था लॉर्ड रीडिंग। स्वराज पार्टी की जो स्थापना हुई थी उस टाइम पर भी लॉर्ड रीडिंग जो था भारत का गवर्नर जनरल था। काकोरी ट्रेन डकौती के टाइम पर भी यही था 1925 में। सारे के हमने डेट सन डाले हैं, आप अच्छे से देखिएगा। इसके बाद में आता है लॉर्ड इरविन। लॉर्ड रीडिंग के बाद में लॉर्ड इरविन आता है, 1926 से 31 तक ये रहता है। इसके टाइम पर साइमन कमीशन का भारत आगमन हुआ था 1927 में। हरकोर्ट बल्टर भारतीय राज्य आयोग आया था 1927 में। नेहरू रिपोर्ट पेश की गई थी 1928 में। दीपावली की घोषणा हुई थी 1929 में। कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन है पूर्ण स्वराज का संकल्प इसमें लिया गया था 1929 के दौरान। ये कब तक रहा था? 1931 तक। दांडी मार्च हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था 1930 में। पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1930 में। और गांधी इरविन जो पैक्ट हुआ था, पूना पैक्ट जिसको कहा जाता है, गांधी इरविन समझौता, ये 1931 में हुआ था। और इस टाइम पर जो इरविन था यही था लॉर्ड इरविन, इस टाइम पर था गांधी इरविन समझौता, आप सभी को बताइए। इसके बाद में आता है लॉर्ड विलिंगटन, 1931 से 26 तक ये रहता है। सांप्रदायिक अधिनिर्णय 1932 आया। दूसरा और तीसरा गोलमेज सम्मेलन इसी के दौरान हुआ 1932 में। पूना पैक्ट हुआ 1932 हुआ, क्लियर है। इसके अलावा भारत सरकार अधिनियम आया 1935, 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 जो है लॉर्ड विलिंगटन के टाइम पर आया था, आपको स्पेशली याद रखना है। उसके फिर बाद में आता है लॉर्ड लिनलिथगो। लॉर्ड लिनलिथगो जो है 1936 से 44 तक रहा। द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होने के बाद कांग्रेस के मंत्रियों का इस्तीफा, क्लियर है। और त्रिपुरी संकट और फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन इसी के टाइम पर हुआ था 1940 में। मुस्लिम लीग का लाहौर संकल्प, मुसलमानों के लिए एक अलग राज्य की मांग जो की गई थी 1940 में, ये लॉर्ड लिनलिथगो के टाइम पर की गई थी। अगस्त प्रस्ताव भी 1940 में आया था लॉर्ड लिनलिथगो में। और भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन किया गया था। क्रिप्स मिशन आया था। भारत छोड़ो आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी 1924 में, 42 में, 1942 में, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की। ये इस टाइम पर जो गवर्नर जनरल था भारत का ये लॉर्ड लिनलिथगो था, आपको याद रखना है। उसके बाद में आता है लॉर्ड वेवेल या लॉर्ड वेवेल। ये 1944 से 47 तक रहता है, क्लियर है। सी राजगोपालाचारी का CR फॉर्मूला 1944। बेवेल योजना, शिमला सम्मेलन 1942, कैबिनेट मिशन 1946, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 1946, क्लीमेंट इटली द्वारा भारत में ब्रिटिश शासन की समाप्ति की घोषणा 1947। इस सारे टाइम पर लॉर्ड वेवेल जो था ये भारत का गवर्नर जनरल था, आपको अच्छे से याद रखना है, क्लियर है। और उसके बाद में आता है लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन ये आता है इसके बाद में, क्लियर है, 1947 से 48 तक रहता है। जून 3 प्लान ये लाता है। रेड क्लिफ आयोग इसी के टाइम पर आया था लॉर्ड माउंटबेटन। और भारत को जो स्वतंत्रता मिली थी 1947 में, 15 अगस्त 1947 में, इस टाइम पर भारत का जो गवर्नर जनरल था लॉर्ड माउंटबेटन था, आपको अच्छे से याद रखना है। इसके बाद में फिर आते हैं चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, 1948 से 1950 तक रहे हैं। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल ये रहे, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे, ये याद रखना है आपको, क्लियर है। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल, ये वाइसराय आप इसको ऐसे बोल सकते हैं। तो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे ये। 1950 में अस्थायी रूप से ये जो पद है गवर्नर जनरल ये समाप्त कर दिया गया। भारत का वाइसराय इसके टाइम बाद में फिर स्टार्ट किया गया। तो ये सारे हमने आपको बता दिए, टोटल 27 हैं।
पूरे के पूरे हमने आपको सीरीज वाइज क्रम वाइज बताया है सारे, और क्या क्या चीज़ें स्पेशली इसमें हुई थी ये सारी हमने आपको डाल दी है। जो जो इंपॉर्टेंट है देखकर आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, सारी आपकी एग्जाम में क्वेश्चंस बनेंगे और ऑलरेडी पूछे जा रहे हैं क्वेश्चंस, तो आप अच्छे से देख कर जाएं। ये हमारी CGL की स्पेशल टेस्ट सीरीज है, MTS की, SSC GD की और सब इंस्पेक्टर MPSI की। तो आप जरूर से एक बार विजिट कर लीजिएगा, डेमो चेकआउट कर लीजिएगा, लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है। बाय नाउ पर क्लिक करके ऑफर का लाभ आप ले सकते हैं। इस वीडियो की PDF चाहिए तो हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाकर आप इजीली डाउनलोड वहां से कर सकते हैं। इससे पहले की जितनी भी डाल दी गई है इसको भी जल्द से जल्द अपडेट करवा देंगे, थोड़ा सा पैसेंस रखिएगा आप। क्लियर है। और गाइस अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही इस वीडियो को लाइक अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि हमें सपोर्ट मिले, मोटिवेशन मिले आपके लिए, और अच्छे से अच्छी वीडियोस हम लाने की कोशिश करते रहें। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टडी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।